वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एक और नया पेपर, जिसमें आज हमारे पास पेपर है पटवारी का पेपर जो 2023 का है। दो पेपर आज मैं डिस्कस करूँगी, एक एक्साइज वाला 2023 में जो पेपर आया था और दूसरा पटवारी वाला। ठीक है, दोनों काफ़ी ऑन डिमांड पेपर्स थे, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं था, आराम बहुत इजी। कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत आसान थे, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन चैट जीपीटी पर है। पहला क्वेश्चन, चैट जीपीटी इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट डेवलप्ड बाय। चैट जीपीटी किसने डेवलप किया? तो भाई ओपन एआई ने डेवलप किया था इसको, चैट जीपीटी को। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ जो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी कर लिया होगा। मैंने इस सीरीज़ में डिस्कस कर दिया है चंडीगढ़ एएसआई का। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, जो है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। एक तो इसी पेपर में है पटवारी में कि किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है, तो ओपन एआई का प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। और इसका फुल फॉर्म जो चंडीगढ़ एएसआई 2023 में क्वेश्चन आया है। ओके, पहले चैट जीपीटी एक नॉन प्रॉफिटेबल था, 2015 के आसपास ये नॉन प्रॉफिटेबल था, 2019 में ये प्रॉफिटेबल काउंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच की ऑफ कीबोर्ड इज़ यूज टू चेंज द केस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम लोअर टू अपर केस। लोअर टू अपर केस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए ऑप्शन में है नहीं है। अगर ऐसा होता लोअर टू अपर केस करने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कैप्स लॉक, लेकिन कैप्स लॉक तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर विल बी शिफ्ट। शिफ्ट अगर लोअर केस में है तो शिफ्ट के साथ अगर वो बटन प्रेस किया जाए वो अल्फ़ाबेट का, तो वो अपर केस में आता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में होता तो इसका आंसर कैप्स लॉक बनता, लेकिन नहीं है, तो इसीलिए शिफ्ट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज़ यूज टू सर्च। सर्च यानी फाइंड ही है। अगर फाइंड करना है कोई डॉक्यूमेंट तो शॉर्टकट की इज़ Ctrl+F। और Ctrl+H इज़ द शॉर्टकट की फॉर रीप्लेस। ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिंबल इज यूज्ड इन MS Excel फंक्शन टू बिगिन अ फॉर्मूला। वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू। इक्वल टू का साइन इस्तेमाल होता है कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने के लिए MS Excel में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज आपकी प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी? तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है और वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब डाटा इरेज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पर। तो पहला ऑप्शन क्या है, डाटा गेट्स लॉस्ट फ्रॉम द मेन मेमोरी व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। ट्रू है, करेक्ट, क्योंकि उसका नेचर इज़ वॉलेटाइल, डाटा विल बी इरेज्ड। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करोगे, अगर फाइल को सेव नहीं किया है तो आपकी फाइल इरेज हो जाएगी, दैट इज़ वॉलेटाइल। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल। नेक्स्ट, ये आंसर तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट दे रखा है मेन मेमोरी स्लोअर देन द सेकेंडरी मेमोरी। तो नहीं, मेन मेमोरी स्लोअर नहीं होती सेकेंडरी मेमोरी से, क्योंकि यहाँ पर आपका CPU होता है और ये आपकी रैम यानी प्राइमरी मेमोरी होती है, ये हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो हर फाइल को पहले यहाँ लोड होना पड़ता है, उसके बाद उसको CPU की एग्जीक्यूशन मिलती है। तो यानी हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी वाली फाइल्स को कभी भी डायरेक्ट CPU तो मिलेगा ही नहीं, प्रोसेसर कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलता। तो पहले उनको रैम में लोड होना ही पड़ेगा, तभी उनको CPU की प्रोसेसिंग मिलेगी।
तो इसीलिए जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो स्लोअर नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. मेन मेमोरी इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव मेमोरी और ऑल ऑफ द अबव, जिसमें हमारा आंसर था ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज़ टू व्यू वेब पेजेस ऑन योर कंप्यूटर. अगर वेब पेजेस देखनी है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेब ब्राउज़र का. और वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, बाइडू हो गया. बाइडू सर्च इंजन एंड वेब ब्राउज़र दोनों में काउंट होता है. उसके बाद एप्पल सफारी हो गया, सी मॉन्की, ये सब वेब ब्राउज़र्स हैं. अगर इन पे क्लिक करोगे तभी तो वेब पेजेस दिखेंगे ना. तो वेब पेजेस देखने के लिए हमें वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉयड इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट MS ऑफिस इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आर एग्जाम्पल्स ऑफ. पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन होता है. पेज ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन आता है. अब पोर्ट्रेट क्या है? ऐसा प्रिंट आउट. एंड लैंडस्केप क्या है? ऐसा प्रिंट आउट. तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड का पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट. और एक्सेल का दोनों हो सकता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बोथ, लेकिन पावर पॉइंट का होता है लैंडस्केप. बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आपको मिलेगा? Next, which of the following operations will you perform if you need to move some text in a Word document? अगर आपको कोई टेक्स्ट मूव करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में, तब आप क्या करेंगे? कट एंड पेस्ट करेंगे. और कट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+X. और पेस्ट की क्या है? Ctrl+V. और कट, कॉपी, पेस्ट ये कौन से टैब में आते हैं? तो होम टैब के अंदर आते हैं. और कौन से ग्रुप में आते हैं? तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन MS Excel इज कॉल्ड सेल. सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम सेल कहते हैं. देखिए, जैसे ही आप लोगों ने MS Excel को ओपन किया तो उसमें क्या आया? सबसे टॉप पे लिखा आता है जो टाइटल बार है, जो बिल्कुल ऊपर एक बार आता है टाइटल बार, उस पर लिखा आता है बुक 1. तो यानी जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो वर्कबुक खुलती है. ठीक है. वर्कबुक इज़ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, यानी शीट्स. नीचे लिखा आता है शीट 1, शीट 2, शीट 3. तो वर्कबुक जो ओपन हुई है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, यानी शीट्स. ओके. अब उन शीट्स में आपको कॉलम्स, रोज़ ये सब दिखता है. ठीक है. जिसमें छोटे छोटे जो बॉक्सेस बने होते हैं उनको हम सेल्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस. इसमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, 2 बार @ आ रहा है. ठीक है. सेकेंड वाला करेक्ट है. थर्ड इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि @ नहीं आया, और यहाँ पर भी @ नहीं आया. तो यानी सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, abc@gmail.com. ओके. तो ये आपका पटवारी वाला पेपर था. क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे. अगर आप लोगों ने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है तो बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चन कवर अप कर पा रहे होंगे. ठीक है. तो अब हम लोग बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर के पेपर की, जो 2023 का ही पेपर है. इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से थे ICT के. इसमें भी आसानी क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थे. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ नॉट प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार ऑफ MS वर्ड. ये बहुत बार मैंने डिस्कस किया है कि क्विक एक्सेस टूल बार से एक ही क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता है कि ऑप्शन दे रखे होते हैं और आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सी क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शंस नहीं आते, और यही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस्ड है. ओके. तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें 10 ऑप्शंस मिलेंगे. क्विक एक्सेस टूल बार है कहाँ? तो जैसे आप MS वर्ड ओपन करते हैं, जहाँ पर यहाँ लिखा आता है डॉक्यूमेंट 1, या आपने अगर फाइल को सेव कर रखा है तो फाइल का नाम आ रहा होगा यहाँ पर. ठीक है.
जिसको हम टाइटल बार भी कहते हैं। तो यहाँ पर आ रहा होता है एक क्विक एक्सेस टूल बार। टूल बार क्या होता है? जहाँ पर इमेजेस बनी होती हैं, आइकन्स बने होते हैं, जैसे अंडू और रीडू के लिए ये बना होता है, कट के लिए कैंची बनी होती है, प्रिंट के लिए प्रिंटर बना होता है ना, उन्हें टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस से हमें बात समझ में आती है कि अगर मुझे कट कॉपी करना है तो मुझे ये ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे कि टैब्स में जाकर कहाँ पड़े हैं। इससे अच्छा अगर ये मेरे पास ऊपर ही पड़े हैं तो मुझे जल्दी दिख जाएंगे और मेरा जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार में 10 ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं और ऐसा नहीं है हमेशा यही रहते हैं, आप इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हो, नए ऑप्शंस भी ला सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जल्दी में इस्तेमाल करने वाले ऑप्शंस को हम यहाँ पर रखते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा कमांड नहीं है? तो प्रिपेयर नाम की कमांड नहीं आती क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन सेम है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS एक्सेल नहीं है। विच ऑफ द टूल बार्स अलाउ यू टू ऑल्टर द फॉन्ट साइज? ऑल्टर करना है फॉन्ट साइज यानी आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहीं से देख लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझो क्वेश्चन से ही तो आंसर ईजिली निकल जाता है। देखो टूल बार पूछा है कौन सा, जो अलाउ करेगा फॉन्ट का साइज़। फॉन्ट के साइज़ में आपने ऑल्टरेशन करना है यानी आपने फॉर्मेटिंग ही करनी है ना, तो फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा बार चाहिए होगा? टूल बार, दैट इज़ फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट फ्रॉम द बिगनिंग? देखो एक तो आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को बिगनिंग से स्टार्ट करते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है F5। एक आप सिर्फ करंट स्लाइड का स्लाइड शो देखते हो जिसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F5। ये करंट स्लाइड शो, मतलब अगर आपके पास 10 स्लाइड्स हैं, पहले से 10वीं तक चलना है फ्रॉम द बिगनिंग, तो F5 इज़ द शॉर्टकट की। अगर आपको सिर्फ 5वीं स्लाइड का स्लाइड शो देखना है यानी सिर्फ करंट स्लाइड का स्लाइड शो देखना है तो शॉर्टकट की इज़ Shift+F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? वेरी इजी क्वेश्चन, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, दैट इज़ Paytm। नेक्स्ट, द S in HTTPS स्टैंड्स फॉर? तो HTTPS का फुल फॉर्म इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। S स्टैंड फॉर सिक्योर भी हो सकता है और सिक्योर्ड भी हो सकता है। तो जो भी आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड होती हैं वो सब HTTPS में ओपन होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कीज़ इज़ नॉट ऑन नंबर की पैड? नंबर की पैड पे कौन सी कीज़ नहीं होती हैं? कंट्रोल नहीं होती, डिलीट नहीं होती, एंटर नहीं होती, नमलॉक नहीं होती। तो कंट्रोल नहीं होती है क्योंकि कंट्रोल जो होती है वो मेन पार्ट ऑफ कीबोर्ड में होती है, मेन पार्ट ऑफ कीबोर्ड में प्रेजेंट होती है इसीलिए। और यहाँ पे नंबर की पैड पे पूछा है। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर, द, अगर आपको अच्छी रेजोल्यूशन चाहिए मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ द पिक्चर चाहिए तो पिक्सल कैसे होने चाहिए? पिक्सल शुड बी स्मॉल और नियर एंड मोर, ऐसा होना चाहिए क्वालिटी। कोई भी पिक्चर है अगर आप उसको जूम करते हैं तो जूम में क्या हो रहा है, पिक्सल्स जो है वो दूर जा रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, तो जैसे जैसे जूम करोगे वैसे वैसे पिक्चर की क्वालिटी कम होती जाएगी, वो ब्लर होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर पिक्सल्स नज़दीक हैं, ज़्यादा हैं, तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी और पिक्सल छोटे होने चाहिए। तो द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर द लार्जर द पिक्सल आर, पिक्सल बड़े नहीं होने चाहिए। लेस क्लियर द स्क्रीन इज, फर्दर अपार्ट द पिक्सल आर, नो, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स आर, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे पिक्सल उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपको पिक्चर मिलेगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, इन MS Word you can detect spelling and grammar errors. Okay, spelling and grammar error का shortcut की is F7. Okay, Shift+F7 किसका shortcut की है? This is thesaurus.
और थिसॉरस क्या होता है? MS वर्ड का डिक्शनरी है जो सिनोनिम और एंटोनिम भी बताता है। इसके बाद अगर रेड अंडरलाइन आता है तो कौन सा एरर होता है? रेड अंडरलाइन में स्पेलिंग एरर है, स्पेल एरर। और अगर ग्रीन अंडरलाइन आया तो ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। और अगर ब्लू अंडरलाइन आया तो दैट इज़ हाइपरलिंक, वो लिंक है एक। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K। कुछ और क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ इसके साथ ही आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो है ये कौन से टैब में आता है? तो ये रिव्यू टैब के अंदर आता है। और रिव्यू टैब में प्रूफिंग एक ग्रुप है, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन आता है स्पेल एंड ग्रामर का, स्पेल एंड ग्रामर चेक का। ओके, थिसॉरस भी इसी के अंदर आता है, कमेंस भी इसी के अंदर आता है, ट्रांसलेट भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो आज प्रीवियस ईयर जो सीरीज़ हमारी चल रही थी इसमें हमने 2 पेपर्स और ऐड ऑन कर लिए, एक पटवारी 2023 का और एक एक्साइज इंस्पेक्टर 2023 का। ठीक है, क्वेश्चन आसान थे, मुश्किल नहीं थे क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे। लेकिन बात यह है कि थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चंस आप इजीली कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, अगर थ्योरी पोर्शन पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान थे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।